कभी चुनाव नहीं लड़ने की बात करने वाली महबूबा मुफ्ती और कश्मीर में चीन का शासन देखने की बात करने वाले फारूक अब्दुल्ला के होश अब ठिकाने आ गए हैं। दोनों चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं अब, लेकिन जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है तो सियासत की जमीन भी बदल गई। न तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और न ही पीडीपी में इतनी ताकत बची है कि वे अपने दम पर चुनाव लड़ सकें। इसलिए हाल ही में आर्टिकल 370 की वापसी के लिए बनी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से पार्टी बना डाला। अब इसी पार्टी के तहत जम्मू कश्मीर के 7 पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने जम्मू कश्मीर में होने वाले जिला विकास परिषद के चुनाव साथ मिलकर लड़ने का निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी चुनाव लड़ेगी। बता दें कि पीएजीडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, J&K पीपल्स मूवमेंट के साथ ही सीपीआई और सीपीएम भी शामिल हैं। गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेंगे। प्रवक्ता सज्जाद गनी लोन ने इस बात की जानकारी दी है। पिछले साल अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद से ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में हाल ही में खाली हुई पंचायत सीटों के साथ साथ जिला परिषद का चुनाव करने का निर्णय लिया गया है। 28 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मंत्री आगा रहुल्ला मेहंदी का कहना है कि ये केंद्र सरकार का बिछाया जाल है ताकि जम्मू कश्मीर की पार्टियां चुनाव में भाग ले सकें। उन्होंने इन चुनावों और इसमें हिस्सा लेने वालों का विरोध किया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर ने अपनी पार्टी को प्रदेश की सबसे पुरानी पार्टी बताते हुए कहा कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कभी अलग नहीं रही है और बीजेपी को किसी हाल में जीतकर दबदबा बनाने का रास्ता नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और जनसंख्या के हिसाब से उनकी कुछ चिंताएं हैं। इस तरह से अब लगभग सभी प्रमुख पार्टियां आगामी चुनावों में हिस्सा ले रही हैं। जहां फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को फिर से कायम करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ही उनकी एकमात्र उम्मीद बची है, और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जब तक ये केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा तब तक वो व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो 6 वर्षों तक जिस शक्तिशाली सदन के नेता रहे हैं वो वहां के सदस्य के रूप में नहीं जा सकते क्योंकि उसे कमजोर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर का पुराना संविधान और झंडा वापस नहीं आ जाता तब तक वो न तो कोई चुनाव लड़ेंगी और न ही भारत का झंडा ही उठाएंगी। उन्होंने केंद्र सरकार के लिए डकैत शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इस देश के संविधान की जगह अपना घोषणा पत्र लाना चाहती है। उन्होंने कहा था कि उन जैसे नेताओं का इस आंदोलन में खून देने का वक्त आ चुका है। इसका मतलब साफ है, जहां अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के लोग खुद किसी भी चुनाव में हिस्सा न लेकर प्रतीकात्मक विरोध भी दर्ज कराना चाह रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि वे अनुच्छेद 370 को भूले नहीं हैं और सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टियां पूरी तरह से चुनाव लड़ती रहेंगी क्योंकि उन्हें बीजेपी को रोकना है और सत्ता की मलाई भी चाटनी है। जम्मू कश्मीर में कट्टरवादियों की नज़र में आतंकवादियों और अलगाववादियों की तरह उन्हें भी प्रदेश का सच्चा हिमायती समझा जाए। इसलिए फारूक अब्दुल्ला चीन को इधर आकर जम्मू कश्मीर में अपने में मिला लेने का देश विरोधी आइडिया आता है। और मुफ्ती परिवार भारत और भारत के झंडे के खिलाफ बयान तो दे रहा है, लेकिन साथ ही भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा जता रहा है। ये दल फिलहाल कंफ्यूजन की स्थिति में है। चुनाव नहीं लड़े तो सत्ता जाएगी और चुनाव लड़े तो कट्टरपंथियों की नजरों में गिरेंगे। कुछ ही दिनों पहले पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपना अध्यक्ष और महबूबा मुफ्ती को 6 पार्टी समूह का उपाध्यक्ष घोषित किया था। ये निर्णय पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के गुपकार रोड पर स्थित निवास पर आयोजित अलायंस में शामिल घाटी के शीर्ष नेताओं की 2 घंटे तक चली बैठक में लिया गया था।